जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, आज हम आपको पवित्र बाइबल से धन्य वचन सुनाने जा रहे हैं जो हमें खुदा का जो पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमें धर्मियों को, हम लोगों को कैसा होना चाहिए, हम लोगों के लिए क्या हिदायत है। इस पवित्र पाक बाइबल के अंदर जो धन्य वचन है उसको हम आज आपको पढ़कर सुनाएंगे। आप भी इसको पढ़िए, आप भी इसको देखिए और इससे सीखिए और परमेश्वर की राह में आगे बढ़ते जाइए। तो आइए भाइयों बहनों, देखते हैं उस पवित्र पाक वचन को पवित्र पाक बाइबल में। जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मत्ती 5:3 में जो धन्य वचन है, जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें बताया गया कि वो लोग धन्य कैसे होते हैं। मत्ती 5:3 में कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमीन। तो भाई बहनों, ये पवित्र पाक वचन हमें सिखाता है कि हमारा कल्चर, हमारा चाल चलन और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। मसीही लोगों का आचरण इसी तरह होना चाहिए जो अभी पाक वचन के द्वारा हमें बताया गया है इस पाक बाइबल के अंदर, जहां लिखा है धन्य वचन। मत्ती 5:3 से लेकर 12 तक जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये धन्य वचन आपको देखने को मिलता है और इसी पर चलने की हिदायत देता है प्रभु यीशु मसीह का वचन। क्योंकि भाई बहनों, जैसे यहाँ पे तीसरे में हमने पढ़ा, धन्य है वे जो मन के दीन है। आपको मन का दीन बने रहना है, आपको अपने मन को नम्र रखना है, अपने स्वभाव को नम्र रखना है। परमेश्वर को, यीशु मसीह को ऐसे लोग बहुत पसंद है, बहुत भाते हैं ऐसे लोग। तो भाई बहनों, ये जो लिखा है इस पवित्र पाक बाइबल के अंदर, आपको इसकी तरह से चलना है। कोशिश करनी है कि आप इस तरह से बन जाओ, दुआ करो, प्रार्थना करो कि प्रभु इस धन्य वचन की तरह तुम मेरा आचरण, मेरा स्वभाव बना दे। मेरे भाई बहनों, अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ा इनाम, जो जैसे लिखा है यहाँ पर, आपके लिए, आपके परिवार के लिए उस आला जगह पर रखा है। और इस धरती पर भी आपको बड़े बड़े दान वरदान मिलते हैं इसी वचन के द्वारा और इसी चाल चलन के द्वारा, इसी आचरण के द्वारा। क्योंकि मन के दिन परमेश्वर को बहुत भाते हैं, परमेश्वर उन पर बहुत दया करता है। और जो लोग शोक करते हैं, परमेश्वर की दया उन पर भी बनी रहती है। और शोक करना, किसी के लिए परेशान होना, किसी की विपत्ति में किसी के काम आना, ऐसे लोग परमेश्वर को बहुत भाते हैं। ऐसे लोगों पर परमेश्वर की बहुत बड़ी रहमत होती है। नम्र लोग, नम्र बनना है आपको नम्र बनिए, दीन बनिए, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। धन्य है जो दयावंत है। आपको दया करनी है, इंसानों पर दया करनी है, आपने दयावंत होना है, आपने दया करनी है, दूसरों के काम आना है, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना है, ऐसा बनना है आपने। ऐसे लोग परमेश्वर को बहुत पसंद है, उनको परमेश्वर बहुत प्यार करता है। मेल कराने वाले, अगर आप किसी बिछड़ों का मेल कराते हैं, किसी के बीच में कुछ खटास हो जाती है, उनके बीच में अगर आप मेल कराते हैं तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे आप, ये वचन कह रहा है। और अगर कोई आपको धार्मिकता के कारण, अगर कोई आपको सताता है, परेशान करता है कि तुम तो किसी दूसरे परमेश्वर को मानते हो, तुम तो उसको मानते हो, तुम्हारा चाल चलन तो ऐसा है, तुम्हारा प्रभु तो वैसा है, अगर आपको कोई इस तरह से निंदा करता है, आपको सता रहा है, तो परमेश्वर का राज्य आपका है। तो परमेश्वर का राज्य आप ही का है। समझ लीजिए, जान लीजिए। अगर आपको आपकी भक्ति के लिए, आपके चाल चलन के लिए, और आप यीशु मसीह को मानते हैं अगर आप, और आपको इस बात पे कोई परेशान कर रहा है, तो समझ लीजिए परमेश्वर का राज्य आप ही का है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य है।
भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की दुआ प्रार्थना विनती में जब आप आगे बढ़ते हैं और जब आप समाज में इन बात को बताते हैं, इन बातों को फैलाते हैं, बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आइए आपको चंगाई मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आइए आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, कर्जों से छुटकारा होगा, आपको जीवन दान मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म होगी, क्योंकि मैंने भी चंगाई पाई है, मैंने शिफा पाई है, मैंने बड़ी आशीषें पाई है, ब्लेसिंग्स पाई है, बरकत पाई है। ऐसे लोग जब बताने जाते हैं किसी भी जगह पर लोगों को बताने जाते हैं, ताकि उनके ऊपर भी परमेश्वर की रहमत हो, दया हो, कृपा हो, लोग भी बचाए जाए जो आडंबरों में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में अगर आपको किसी विरोधी का सामना करना पड़े या दुष्ट लोगों का सामना करने या दुष्ट बातों का सामना करना पड़े, तो ऐसे समय पर आप घर पर आकर आनंदित होना, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वर्ग का स्थान देगा। अगर आप परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए प्रताड़ित किए जाते हैं, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा, किसी कट्टर व्यक्ति के द्वारा, किसी विरोधी करने वाले के द्वारा अगर आपको परेशान किया जाता है, तो मेरे भाई बहनों, आपको खुश होना है, आपको खुश होना है। आप नाचिए, गाइए, खुश होइए, क्योंकि यीशु मसीह की राह में आपने अपने आप को दे दिया है। आपने वहां पे नाम लिखा लिया है, उस आला स्थान पर नाम लिखा लिया है जहां पर नाम लिखाने के लिए लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है, लोगों के पूर्वज वंश खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो जगह को नहीं पा पाते हैं, वो जगह को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इन्हीं आडंबरों में फंसे रह जाते हैं। और आप एक ही बार में उस स्थान को पा लेते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र पाक बाइबल का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर हमें बताता है, सिखा रहा है। इसलिए उस वक्त खुश होना, नाचना, मगन होना, क्योंकि यीशु मसीह की राह में आपने अपना नाम को दे दिया है, लिखा दिया है, ताकि आपका घराना भी आपकी वजह से, आपके द्वारा उद्धार पाएगा और आशीष और ब्लेसिंग्स पाएगा। जी हाँ भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है, धन्य वचन, इनमें हमें चलना है, अपने जीवन को परिवर्तन करना है, और ये जो धन्य वचन है, इन वचनों को अपने जीवन में अमल करना है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं, इस कंटेंट को, इस वीडियो को आप अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के दान वरदानों को हासिल करें, प्राप्त करें और छुटकारा, चंगाइयां और आशीष और ब्लेसिंग्स पाए। परमेश्वर सबको देता है, सबको देने वाला है, बहुत बड़ा दयालु है हमारा खुदा, हम सबका खुदा यीशु मसीह। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों इस कंटेंट में। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।